धरातल पर किस प्रकार रेखा चित्र को एक कागज में हम उतारेंगे या बनाएंगे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। धरातल में पृथ्वी के धरातल को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, परंतु यह बिना नाप के अंदाज से बनाया जाता है। इसमें पैमाना नहीं होता पहला, और दूसरा पैमाना वाला होता है पृथ्वी के धरातल या उसके किसी भाग का किसी चपटी सतह पर पैमाने के अनुसार प्रदर्शन को मानचित्र कहते हैं। इसमें रूढ़ चिन्ह होते हैं। मानचित्र में विविध वस्तुओं को भी हम दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, जंगल, नदी, नगर, गांव आदि को दिखाने के लिए कुछ सर्वमान्य चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। इन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं। ग्लोब को ले जाने में कठिनाई से बचाने के लिए हम मानचित्र बनाकर उसको प्रदर्शित करते हैं। जमीन पर दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी को मानचित्र पर जितनी दूरी पर दिखाया जाता है, उस अनुपात को हम पैमाना कहते हैं। अब जब हम पृथ्वी के बारे में नक्शा बनाना या नक्शा को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और दिशा पता करने के कुछ हमें सूत्र चाहिए। सर्वप्रथम हम सूरज की ओर मुंह करके पता लगाते हैं। जिधर सूर्य उदय होता है उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं, और हमारा पश्चिम भाग को हम पश्चिम दिशा कहते हैं, और हमारा बायां हाथ जिस ओर होगा वह उत्तर दिशा, और दाहिना हाथ जिस ओर होगा उसे दक्षिण दिशा कहते हैं। इसको हम अगर कागज में उतारते हैं तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर दक्षिण, दिशा पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। इस प्रकार चार दिशा का हम पता लगा लेते हैं। इसी के आधार पर हमें मानचित्र को प्रदर्शित करने में सुविधा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। दूसरा, हम दिशा का ज्ञान चुंबक की सुई के द्वारा करते हैं। चुंबकीय सुई से हम उत्तर दिशा का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई, एक यंत्र होता है दिक्सूचक यंत्र, उसकी जो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा को ही दिखाती है। उसके बाद हम दिशा का ज्ञान रात में हम पता लगा सकते हैं। ध्रुव तारा की मदद से उत्तर दिशा का पता चल जाता है। अब दिशा का ज्ञान हो जाने के बाद हमें उस मानचित्र को अपने धरातल पर या अपने कागज पर काल्पनिक रूप से वास्तविक में परिणित करके बनाने में सुगमता हो जाएगा।
अब दिशाएं कैसे निर्धारित होती है, एक प्रश्न आ जाता है कि दिशाएं को हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। किसी चीज की अपनी कोई दिशा नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे चीज की तुलना में ही उसकी दिशा निर्धारित होती है। अब दीवार पर टंगे हुए मानचित्र में पूर्व दिशा किस ओर होगी, इसको हमको जानने के लिए जब तख्ता में या दीवार में हम मानचित्र को टांग देते हैं तो उसकी पूर्व दिशा हमेशा जिधर हम खड़े होंगे उसकी दाहिना हाथ की ओर होगी। उसके बाद बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा और दीवार या तख्ता के ऊपर सिरा की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा। इस प्रकार हमें दिशा का पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। इसके बाद हम आगे जाएंगे, पैमाना किस प्रकार निकालेंगे या पैमाना किसे कहते हैं। तो जमीन पर हम दो बिंदु, ये जमीन है, इसमें हम इस बिंदु से इस बिंदु या इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिलाएंगे एक निश्चित दूरी पर। ये दूरी का पैमाना हो जाएगा, खड़ा हो या आड़ा हो, ये हम पैमाना निकाल लिए। इसके या इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं ग्राफ। इसके आधार पर हम नक्शा आसानी से पैमाना के आधार पर निकाल सकते हैं या बना लेंगे, जिसमें हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। अब मानचित्र बनाना है तो हम लोग चार दिशा को तो जान रहे हैं, लेकिन चार दिशा के बाद भी और चार दिशाएं हैं जिसको हम उसके अलग अलग नाम है, उसको मैं आगे बताना चाहता हूं। ये तो चार दिशाएं हैं, इसे पुनः हम और चार दिशा में बांट देंगे। तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। अब दक्षिण और पूर्व और दक्षिण की दिशा को बोलेंगे हम दक्षिण पूर्व दिशा। पश्चिम और दक्षिण दिशा को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा, बीच की दूरी को। उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच की दूरी को बोलेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम। आगे इसके बाद भी अगर किसी को, बच्चों आप लोगों को यह होता होगा कि पूर्व और उत्तर दिशा क्यों नहीं हुआ, वो भी हो सकता है पूर्व उत्तर दिशा। इसमें बोलोगे पूर्व दक्षिण दिशा, ये भी पढ़ सकते हैं और दक्षिण पश्चिम भी पढ़ सकते हैं, पश्चिम दक्षिण भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार कुल अब 8 दिशाएं होंगे। इनमें भूगोल की भाषा में अलग से इनका दिशाओं का नाम भी करण किया गया है, वो हम अगले कक्षा में आपको बताएंगे। अभी हम मानचित्र में, जो मानचित्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें है मानचित्र के प्रकार का वर्णन। मानचित्र के प्रकार का वर्णन, मानचित्र के प्रकार का वर्णन। मानचित्र पहला है, ऐसे तो मानचित्र प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राजनीतिक मानचित्र, राजनैतिक
दूसरा है प्राकृतिक मानचित्र। तीसरा है वितरण मानचित्र। मानचित्र प्राय 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 ही को पढ़ते हैं। तीसरा के बारे में थोड़ा सा बहुत आगे क्लास में जाकर वर्णन होता है। अब पहला है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में जितने भी विश्व के देश हैं, राज्य की सीमाएं हैं और आपके दिशाएं, ये सब का वर्णन होता है। देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, नदी नाला की सीमाएं, ये राजनीतिक मानचित्र। दूसरा है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र में प्रकृति के द्वारा, जैसे नदी नाला, पहाड़, पर्वत, जंगल, मौसम, जलवायु, तापमान आदि का हम प्राकृतिक मानचित्र में पढ़ते हैं। तीसरा है वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र में प्रदेश या देश विशेष आदि की, प्रदेश देश विशेष आदि की जनसंख्या, उस क्षेत्र के वनस्पति, वन्याचित जंगल और जितने भी प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, उसको हम वितरण मानचित्र में पढ़ते हैं। प्राकृतिक में जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो भी चीज है, जंगल है, वन है, संपदा, आपका नदी नाले, खनिज पदार्थ, ये सब प्राकृतिक में है। और वितरण में इसमें कितने कितने मात्रा में उस स्थान पे मिलता है, जैसे चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और फसल में जौर का है, सब्जी का है, जितने भी प्रकार की उत्पादन उस क्षेत्र में होता है, उसको हम ग्राफ के माध्यम से या चिन्ह के, रूट चिन्ह के माध्यम से मानचित्र, वितरण मानचित्र में हम दर्शाते हैं। और राजनीतिक में उस देश, उस राज्य, किसी देश राज्य की सीमाओं का हम दर्शाते हैं। शहर, गांव, ये सबको हम राजनीतिक मानचित्र में दर्शा करके हम उसको रूट चिन्ह के माध्यम से हो या जो चिन्हित किया गया है पैमाना, उसके आधार पर हम दर्शाते हैं। इस प्रकार आज आपका मानचित्र का पाठ का अध्ययन हम किए। इसमें मैं एक दो और इसके बारे में बताऊंगा, जैसे रूट चिन्ह। रूट चिन्ह कई प्रकार के हैं, जैसे नदी के लिए शहर, शहर के लिए राजधानी, सीमा, वन, इस प्रकार रूट चिन्ह का भी प्रयोग करके हम उसको दर्शाते हैं। कितना मिनट होगा बच्चों? आज हम प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल खंड का पाठ पढ़ाए, या 15 मिनट का पाठ था हिंदी मीडियम क्लास का। हम आगे अंग्रेजी मीडियम की क्लास के लिए
क्लास लेंगे तो वह